आज का वीडियो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। पिछले 1 महीने में मैं इतना बिजी चल रही थी जिसकी वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई। मैंने मुश्किल से 4 या 5 दिन ही एक्सरसाइज की, उसके बावजूद मेरा वेट जो है 1.5 से 2 किलो कम हुआ है। मैंने फेस्टिवल थे तो मीठा भी खाया और सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने वेट कम किया। तो ऐसी कौन सी वो छोटी छोटी चीज़ें थी जो मेरी वेट लॉस में हेल्प की और मुझे अच्छा महसूस कराया। मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह से हमें वो कौन कौन सी आदतें हैं जो खाना खाते टाइम हमको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी रहे। अगर खराब है तो अच्छी हो जाए, और अगर अच्छी है तो हमेशा के लिए अच्छी रहे। दूसरा, हमको खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, और अगर पीना चाहिए तो फिर कितना पानी पीना चाहिए। और तीसरी चीज़, हमको प्रोटीन लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, और प्रोटीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, प्रोटीन हमारे लिए उसी तरह से है जिस तरह से एक बिल्डिंग बनाते टाइम सरिया और सीमेंट की ज़रूरत होती है उसकी मजबूती के लिए, उसी तरह से हमारी बॉडी की मरम्मत के लिए और उसको मजबूती देने के लिए, उसकी जो सेल्स होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें प्रोटीन ज़रूरी होता है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है और हमारा वेट जो है वो भी कम होता है, हमारे मसल्स ग्रो करते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान को अपनी बॉडी वेट का 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे मान लो किसी आदमी की वेट है 70 किलो, तो उसको अपने वजन का लगभग 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। और अगर आप अपनी मसल्स को ग्रो करना चाहते हैं तो अपने वजन का 1.5 गुना प्रोटीन आपको लेना चाहिए। मतलब 70 किलो वजन वाला अगर मसल्स ग्रो करना चाहता है तो लगभग उसको 100 ग्राम से 110-105 ग्राम प्रोटीन लेना ही लेना चाहिए। तो इस तरह से आज इस वीडियो में मैं 2 रेसिपी शेयर करूंगी। और देखिए, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जितना हो सके हमें नेचुरल सोर्स से प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि चाहे कितना भी आप जो आर्टिफिशियल जो भी प्रोटीन पाउडर वगैरह जो भी आते हैं, आप कितना भी वो ले लीजिए, लेकिन एक टाइम के बाद उनके साइड इफेक्ट जरूर आते हैं। और नेचुरल सोर्स से हम जो भी चीजें लेते हैं उनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोयाबीन का चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी भीगे हुए सोयाबीन, जो मैंने रात भर भिगो दिए थे, सोयाबीन लिए हैं। उसमें मैंने 1 अदरक का टुकड़ा डाला है, 4-5 कलियां लहसुन की डाली हैं और 1 हरी मिर्च मैंने इसको डाला है। और इनमें पानी डाल के मैं इसको पीस लूँगी और एक पतला घोल जो होता है, जैसे चीला हम बनाते हैं वैसा घोल बना लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें 3 से 4 चम्मच बेसन की डालूँगी, क्योंकि बेसन डालने से ना अच्छी जो चीले की जो स्प्रेडिंग होती है तवे पे वो अच्छी हो जाती है और एक पकड़ बना लेता है। सिर्फ अगर अकेले सोयाबीन का बनाते हैं चीला तो वो टूटता है। तो इससे उसके अंदर नमक और मिर्ची और जीरा और धनिया, इस तरह से जो मसाले आप चाहें वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये रेसिपी आप लंच में खा सकते हैं, आप डिनर में भी खा सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और इस तरह से इसमें कंसिस्टेंसी हमको चीले के अकॉर्डिंग रखनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है इसको हम तवे पे फैला देंगे। और नॉन स्टिक तवा है तो इस पर मैंने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि सोयाबीन में जो ऑलरेडी है वो फैट होता है, ऑयल जो होता है वो ऑलरेडी होता है, तो इसलिए इसमें मैंने कोई तेल नहीं लगाया। आप चाहे तो तेल या घी जो है वो लगाएं। और मैं आपको अपने डाइजेशन की अगर कंडीशन बताऊं तो पहले मेरा डाइजेशन इतना ख़राब था कि मैं रोज़ मतलब सादा नॉर्मल घर का खाना खाती थी ना, उसके बावजूद मुझे इतना अपच होता था, खट्टी डकारें आती थी, मैं रोज़ अपने खाने को उल्टी करती थी। तो लेकिन अब एक्सरसाइज और डाइट की वजह से मैंने अपने डाइजेशन को इतना अच्छा कर लिया कि अब मैं सोयाबीन का चीला भी खा लेती हूँ और मुझे कुछ नहीं होता है। तो मैं इसीलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ ये सब चीज़ें कि अगर किसी को भी इस तरह के कोई इशू हैं तो आप अपने नींद पे, अपनी डाइट पे और अपने रूटीन पे थोड़ा सा ध्यान दें, वाटर इनटेक पे ध्यान दें, तो इस तरह से आप भी अपनी डाइजेशन हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो ये चीला जो है वो दोनों तरफ से सीख गया है। अब इसको आप जिस भी चीज़ के साथ खाना चाहें, दही के साथ खा लें, सब्जी के साथ, ये फुल मील है। इसमें आपके दही में भी प्रोटीन है, कैल्शियम है। यहाँ पे गोभी और आलू और मटर की सब्जी है तो इसमें भी प्रोटीन है, फाइबर है, और ये तो ऑलरेडी प्रोटीन का रिसोर्स है ही। तो ये कंप्लीट मील है। और नेक्स्ट रेसिपी मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपसे,
जिसमें मैंने 1 कटोरी भीगे सोयाबीन के बीज लिए हैं और इनको मैं आटे में मिक्स करके पराठे बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैं पीस लूँगी इनको पानी डाल के मैंने इसको पीस लिया है। और यहाँ पे मैंने आटा लिया है, आटे में मैं नमक, मिर्ची और थोड़ा सा जीरा डाल के लगा लूँगी ये पेस्ट मिला के। और आप इसमें कोई और मसाला डालना चाहते हैं तो और मसाला डाल लें, और अगर सिर्फ नमक, मिर्ची, धनिया और जीरा से करना चाहते हैं तो वैसे वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप जैसा इसको करना चाहें वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा आटा गूँथ गया है और इससे मैंने बनाए पराठे, और ये रेसिपी मैंने ब्रेकफास्ट में ली। और ब्रेकफास्ट में आप इसको दही के साथ ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे चाय के साथ ली है। और चाय में अगर आप देखो वेट लॉस करना चाह रहे हैं ना, तो आप जेगरी पाउडर डालें, ना शुगर फ्री डालें और ना ही शुगर डालें, क्योंकि शुगर जो होती है ना वो हमारी हेल्थ के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं होती शुरुआत में। अब खाना खाते टाइम हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा सीधे स्ट्रेट पोजीशन में बैठ के शांति से, चैन से अपने आप को एकदम कॉन्शियसनेस के साथ छोटे छोटे बाइट आप लें, और उन बाइट्स को इतना अच्छे से चबाएं कि आपके मुंह में वो लिक्विड बन जाए। और जब वो लिक्विड बन जाता है ना, तो ये समझिए आपका आधा डाइजेस्ट तो आपके मुंह में ही हो जाता है। तो डाइजेशन की हेल्थ के लिए मैं रामबाण इलाज में बोल सकती हूँ। जब से मैंने ये बदलाव किए हैं ना, तभी से मैंने अपनी मेंटालिटी, अपनी बॉडी की हेल्थ, मतलब हर चीज़ मेरी बदल चुकी है। तो ये एक मैं क्या बोलूँ इस टिप के लिए कि आपको कम से कम 30 से 35 बार अपने बाइट को चबाना ही चबाना है। जब वो लिक्विड हो जाए तब उसको निगल जाए। और ये एक बहुत ही अच्छा टिप है, आपको ज़रूर 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 ट्राई करना है। आप पेट भर के भी खाएंगे ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है। और आप इस कॉन्शियसनेस के साथ खाते हैं ना, तो आपको खुद अपनी बॉडी बताती है कि हाँ मेरा पेट भर गया है। तो बेसिकली ना अवेयरनेस और कंसंट्रेशन के साथ हमको खाना खाना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ हमको खाना खाना है। खाना खाने के बाद अगर आपको मीठे की क्रेविंग्स होती है ना, तो वेट लॉस में और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है गुड़ का ऑप्शन, जो आप गर्मी सर्दी दोनों में खा सकते हैं। खाने को डाइजेस्ट करता है। तो एक छोटी जो डली होती है ना, वो ज़रूर लें। हमारे पुराने लोग तो ना, मैंने अपनी दादी को देखा है, अपने जो भी बड़े लोग थे वो सब ना हमेशा गुड़ खाया करते थे। तो पुराने लोग ना हम ही देसी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होते थे, तभी वो इतने स्वस्थ हुआ करते थे। अब पानी की जहाँ पे बात करें तो 1 से 2 घूंट आपको पानी पीना चाहिए। आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिएं। इस 2 घूंट से जो खाना है वो हमारी गले की नली से सीधा आमाशय में चला जाता है, और वहाँ पे जल्दी पाचन जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये डाइजेशन के छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको हमको रोज तीनों टाइम ध्यान रखना है, और आप अपनी हेल्थ में जरूर चेंज देखेंगे। खाना खाने के लगभग 1 से आधा घंटे बाद आप आराम से 1 गिलास पानी पिए, और नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए या फिर निवाया पानी पी लें। निवाया पानी का बहुत फ़ायदा होता है, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, खाना जल्दी से पच जाता है, पेट हल्का रहता है। तो कम से कम आप दिन में 3 बार पी लें, बहुत फ़ायदेमंद है। और नहीं तो सुबह और रात को तो आप ज़रूर ज़रूर पिएं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। मैंने खुद अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ इसी छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ठीक करी है। मैंने लगभग 1.5 से 2 साल होम्योपैथिक दवाइयाँ ली हैं अपने डाइजेशन को ठीक रखने के लिए। डॉक्टर आपको कभी नहीं बताते कि ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ दवाई देंगे और आपको बोलेंगे 1 महीने बाद फिर से आ जाना, लेकिन फिर कभी ठीक नहीं हो पाती। तो इस तरह से छोटी छोटी जो मैंने अपने रिसर्च किए हैं, अपने एक्सपीरियंस किए हैं, अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो वही एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आप इनको अगर अप्लाई करेंगे तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।